प्रोफेसर संगीत रागी, ये जो बात मैं नीतीश कुमार पे नीतीश कुमार पे एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी जी। देखिए, जाति जनगणना की बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा है और कितनी भागीदारी है। मैं शुक्रगुजार हूं तेजस्वी जी का और नीतीश जी का, लेकिन इस जनगणना के बाद एक बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार जी की जो जाति है वो तो 3% भी नहीं है। आप कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये आपका नारा है नीतीश जी का और लालू जी का। तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री की पोस्ट से, आपका तो हिस्सा ही नहीं है। आपको तो किसी आयोग का चेयरमैन बनना चाहिए। और दूसरी बात, मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से पूछ रहा हूं कि जब जनगणना हो गई और मुसलमान सर्वे हुआ है, जनगणना नहीं है, ये सर्वे है वहां पर, ये जनगणना नहीं है, सर्वे है अभी तक। हाँ सर्वे जी, हाँ नहीं सर्वे। तो मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि जब मुसलमान 17.5% से ऊपर आए हैं तो आप हमें डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं? ओके विवेक श्रीवास्तव पहले रिस्पॉन्ड दे दे इस बात का। शपथ दिला रहे हैं? जी विवेक श्रीवास्तव, मैं आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, ये खेल अगर खेला जाएगा तो खेल तो पूरी तरीके से खेलेगा ना फिर। अब बताइए क्या जवाब है इस बात का? नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है वकार भाई, आपको पहले ही पता होगा कि 70 साल के अंदर कई चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बने हैं। अभी कब दे रहे हैं? ये सर्वे अभी का है। असीम वकार ने बड़ा मौजूद सवाल कराया अभी, है ना? हाँ तो आने दीजिए, चुनाव होगा, इलेक्शंस होने दीजिए, रिजल्ट्स आने दीजिए, क्यों नहीं होगा? मुसलमान एक बराबरी का नागरिक है, बराबरी का नागरिक होना चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर एक मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना एक हिंदू का है। यह बड़ी क्लियर सी बात है, इसके अंदर कोई सोच समझ की बात है ही नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलती है, लड़ाई लड़नी है, इलेक्शंस लड़ने हैं, तो मतलब इंडिया सरकारें बननी चाहिए। एक सेकंड जी असीम वकार, बड़ी क्लियर सी बात। ओके 20 सेकंड असीम वकार, रिस्पॉन्ड देन संगीत प्रोफेसर आगी जी। नहीं, देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि श्रीवास्तव जी ना आरजेडी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है ना जेडीयू के। मैं इनकी बात ना सुनूंगा ना मानूंगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक टेलीफोन लगाइए किसी ऑफिशियल आदमी को और उनसे कहिए कि नीतीश जी की हिस्सेदारी नहीं है, वो इस्तीफा कब दे रहे हैं और मुसलमान को डिप्टी सीएम कब बना रहे हैं। मैं उस डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण में आना चाह रहा हूं, मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, मिठाई लेके आऊंगा। जवाब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनाएंगे एक मुसलमान को? यह सवाल क्यों नहीं पूछती है मैम? यह सवाल नहीं आप पूछेंगे? या तो बीजेपी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आप ये नहीं करेंगे क्या? आप सिर्फ ये प्रश्न सिर्फ सेक्युलर पार्टियों के स्टेट से कर रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा। जवाब सुन लीजिए। आपकी कोशिश, जवाब तो सुन लीजिए सर। सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करिए, भाजपाइयों को नहीं। जी साहब बोलिए। जवाब तो सुन लीजिए मेरा। भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। बोलिए। वो तो साफ साफ कहते हैं कि वो हमें नहीं बनाएंगे और आप जबरदस्ती उनके पीछे घुसे जा रहे हैं। हमको बीजेपी पे यकीन नहीं है। बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है। हमारी लड़ाई बीजेपी से। आप तो हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए आप जान देने पर राजी हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, एक डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं कर सकते। नहीं, सब चुनाव होने दीजिए। जो अल्पसंख्यकों की, जो बहुसंख्यकों के जो होगा सब आएंगे, ऐसा नहीं है। जहांगीरपुरी के बुलडोजरों के सामने खड़ा हुआ था मैं, वामपंथी हूं। सुन लीजिए वकार भाई, चाहे नहीं आप सुनिए जरा इस बात को पहले। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, हम खड़े हुए, लड़े हम सीए के खिलाफ और इक्वल, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के माइनॉरिटी के साथ खड़े हुए थे। तो ये ऐसा नहीं है जो होगा। नहीं, ऑथोराइज की बात नहीं होती। देखिए, आपके इन स्टेटमेंट से भाजपा को ही फायदा हो रहा है। नहीं, पर आप भाजपा को नहीं, असीम वकार को और उनके नेता को आपने इंडिया अलायंस का तो भागीदार बनाया नहीं है। आप कहते हैं ये अनटचेबल है, इंडिया अलायंस के लिए अनटचेबल है। अब आपने बोला हम डिप्टी सीएम देंगे, तो फिर तो देश में सवाल उठेगा। असीम वकार सवाल पूछेंगे, बाकी सवाल पूछेंगे, डिप्टी पीएम क्यों नहीं? फिर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो क्या डिप्टी पीएम भी मिलेगा क्या? एक मुस्लिम डिप्टी पीएम भी होगा भाई। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। सेकुलर पार्टियों के अंदर हिंदू और मुसलमान एक बराबर, सारी जातियां एक बराबर। ये समझ लीजिए, ये जिस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जाति और धर्म के आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं है।
सत्ता में आएंगे, जैसे प्रक्रिया कानूनी होती है, विधानसभा बैठती है, आपकी पार्लियामेंट बैठती है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, वोटिंग होती है, जैसे चुने जाते हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं भी लोकसभा की बात कर रहा हूं। अरे चुन के आएंगे, उसके बाद जैसा जो बनेगा बनेगा। इसमें क्या है, 2004 में भी यही हुआ था। 2004 में भी हम लोग आए थे, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, यूपीए की सरकार बनी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे, ना ही ये कहा गया था कि कोई माइनॉरिटी का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बने, और सिख भी माइनॉरिटीज में तो आते मतलब अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सेकंड, एक बात क्लैरिफाई करिए, अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है, मैं इस बात को थोड़ा क्लियरली बोलिए, तो क्या इस देश को पहला मुसलमान प्रधानमंत्री भी मिल सकता है अगर इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलती है 2024 के चुनाव में? विवेक जी, भाई वो तब की तब होता है, क्या समीकरण बैठेगा, कितनी सीटें आएंगी, किस दल की कितनी सीटें हैं, उसके पहले सीटों के अरेंजमेंट होंगे, तो उसके बाद ये चीजें तय होती हैं। इसमें अभी से थोड़ी ना कोई कैंडिडेट है। लेकिन प्रोफेसर आगी अमीश भाई, तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बोला? मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये क्यों बोला? क्योंकि असीम वकार को इस पे घोर आपत्ति है। देखिए अमीश जी, आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं बेचारे श्रीवास्तव जी से, जैसे लगता है सारा उनके जेब में पड़ा हुआ हो और तुरंत वो डिप्टी सीएम बनाने का अधिकार रखते हो या न बनाने का अधिकार रखते हो। उनकी मजबूरी समझ रहा हूं। कहते हैं टका जेब में टका दो नहीं और तमाशा रात भर, ऐसा कहां से होता है? दो चार इनके विधायक नहीं खड़े हो पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, और आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं। यानी आप मुद्दे पर आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मुझे जातीय जनगणना करा करके, जातीय सर्वे करा करके नीतीश कुमार ने अपनी खाई खोद ली है, और ये खाई जो है वो लालू प्रसाद यादव के लिए भी है। कल जाकर के जो ईबीसी के अंदर जो जातियां हैं वो कहेंगे कि जो भी आज तक आरक्षण का बेनिफिट हुआ है वो यादव समाज को ही मिला है, या मुस्लिम या तो कुर्मी समाज को मिला है या यादव समाज को मिला है। तो प्रशासनिक पदों पर जो आरक्षण है उनको उनसे खत्म करके और इनको दिया जाना चाहिए। नहीं, वो किसने किसकी खाई को दी है उसके कल एक मिनट उस पर तो हम काफी विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बोला उस बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या? देखिए, मुझे ऐसा मैं तो बहुत साफ कहता हूं कि यदि मुस्लिम के नाम पर पोलराइज, अभी वकार साहब कह रहे थे कि भाई मुसलमान तो 17% है, तो 17% तो कल तो दावा डिप्टी सीएम का आप क्यों कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री का दावा कीजिए ना, बोलिए कि लालू प्रसाद को पीट करके बाहर बैठाओ, यादव परिवार को ये हटाइए और हमारा चीफ मिनिस्टर बिहार में होना चाहिए। आने वाला ये जो गठजोड़ है, मुस्लिम और यादवों का गठबंधन हो और वहां पर सरकार बनाए। और मैं तो कहता हूं ऐसी ये जो रास्ता है वो भारत के आंशिक इस्लामीकरण का रास्ता है, और इसके खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू गोलबंद होगा, हिंदू एकजुट होगा। आप इसे यकीन मानिए, मैं इसे 100% सत्य मानता हूं। असीम वकार, आपने बोला 17% बिहार की, हम बिहार को ही मॉडल स्टेट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बिहार में 17.8 अराउंड 18% मुस्लिम आबादी है, तो आप कह रहे हैं कि उनकी संख्या भारी है, उनकी कितनी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए? एक सेकेंड, असीम वकार, उस आधार पर 82% तो हिंदू है, तो उनकी संख्या के आगे तो कोई खड़ा ही नहीं होता, फिर उनकी हिस्सेदारी कहा जाती है, उनके हक का जाते हैं, उनके अधिकार का चले जाते हैं। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में जातियां नहीं होती है। एक लेट असीम वकार, आपसे सवाल नहीं है प्रोफेसर आगी, लेट असीम वकार रिस्पॉन्ड 40 सेकेंड, आई एम गिविंग हिम 40 सेकेंड, देन यू कम इन। असीम भाई, देखिए सीधी सी बात, मैं इस्लाम और हिंदुज्म और सिखिज्म पे बात नहीं करता। मेरा मसला यह है कि जब आप जातीय जनगणना करा रहे हो खुद, और आप कह रहे हैं कि सबको बराबर का हक दिया जाएगा, तो मैंने उसमें अपने हक की बात की है। मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कह नहीं रहा आप गलत कह रहे हैं, आप अपना हक मांगिए, लेकिन दूसरी तरफ भी तो 82% हिंदू है, तो उनका हक कहां जाएगा फिर? उनका तो फिर हक बहुत ज्यादा है।
भैया आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप गृह मंत्री बने हुए हैं, आप रक्षा मंत्री बने हुए हैं, आप विदेश मंत्री बने हुए हैं, आप कानून मंत्री बने हुए हैं, आप सारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप अपना हक हमको दे दीजिए। मैंने तो कभी नहीं कहा यह बात। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। मैंने तो कहा है कि आप हमें एक डिप्टी सीएम दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का हक देना चाहिए, सिर्फ वोट नहीं लेना चाहिए, तो आप दे दीजिए। आपको लगता है आसिम वकार की मांग गलत है, सिर्फ वोट लेना चाहिए मुसलमानों का, उनका हक नहीं देना चाहिए, आप टीवी पे बोल दीजिए। जी जी।